हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट ट्रिकी चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दिल्ली पुलिस में 15 नवंबर को जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर लगा था उसके प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। मैं आपको एक एक करके सारे प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर केरल राज्य की है। ये प्रश्न अधिकतर शिफ्टों में आ रहा है, तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर आता है हमारा तीसरा प्रश्न, भारत का नेपोलियन कौन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन हमारा समुद्रगुप्त है। फिर आता है हमारा चौथा प्रश्न, What was the name of the network the modern internet is based on। तो ये है हमारा ARPANET है। फिर आता है अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो ये हमारा हुआ था गुलमर्ग में, इसका तीसरा संस्करण हुआ था। फिर आता है हमारा छठवां प्रश्न, और छठवां प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है। तो हमारा अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है, ये प्रश्न है। फिर आता है हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है हमारा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 2000 सन में स्कॉटलैंड में हुई थी। फिर आता है हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है हमारा राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तन किसके करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया। तो ये हमारा किया गया था अगस्त 2021 में किया गया था इसका नाम परिवर्तन। फिर आता है हमारा नौवां प्रश्न, दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया। तो शिक्षा का अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया था। आपको संविधान संशोधन और सारे अनुच्छेद, नृत्य और महोत्सव को अच्छे से याद करना है, इसमें प्रश्न अधिकतर आ रहे हैं। फिर आता है 10वां प्रश्न, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था या क्या लगता था। तो ये हमारा इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद लगता था। फिर आता है 11वां प्रश्न, किसमें यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती। तो मोनेरा जगत को छोड़कर। फिर आता है हमारा 12वां प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था हमारा पुणे महाराष्ट्र में। और एक खेलो इंडिया यूथ गेम के भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर आता है हमारा 13वां प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है हमारा, मोर्मोगुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा स्थित है गोवा में स्थित है। फिर आता है हमारा 15वां प्रश्न, स्माइल योजना कब लागू हुई थी। तो स्माइल योजना हमारी 12 फरवरी 2022 को लागू हुई थी। फिर आता है 16वां प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 6 अक्टूबर 1839 को की थी। फिर आता है हमारा 17वां प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब व किसने की थी। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी हमारी 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, कथक की रानी कौन है। कथक की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, सितारा देवी को। फिर आता है हमारा 20वां प्रश्न, हाइड्रोजन आयन का प्रतीक है। तो हाइड्रोजन आयन का प्रतीक H+ होता है ये। फिर आता है हमारा 21वां प्रश्न, लाखा खां जो एक सिंधी सारंगी वादक है किस राज्य से है। तो ये है हमारे राजस्थान से है। फिर आता है हमारा 22वां प्रश्न, मधुमक्खियों का समूह क्या कहलाता है।
मधुमक्खियों का समूह है हमारा कॉलोनी कहलाता है। फिर आता है हमारा 23वां प्रश्न, FIDE का संबंध है, ये किससे संबंधित है या कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हमारा शतरंज खेल से संबंधित है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो ये हमारा प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है। फिर आता है हमारा 25वां प्रश्न, मच्छू नदी की सहायक नदियाँ, ये बहुत सारी ऑप्शन के अंदर दे रखी थी 4-5, उनमें से ये है सारी बेटी, ओसाई, बेनिया और महा आदि है मच्छू की सहायक नदियाँ। फिर आता है हमारा 26वां प्रश्न, शांताराव किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर रही? तो ये हमारी भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य की डांसर रही थी। फिर आता है हमारा 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है हमारा, समुद्र में गहराई में जाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ेगा। फिर आता है हमारा 28वां प्रश्न, खिलाड़ी और आत्मकथा। तो हमारी पहली आत्मकथा है सन्नी डेज है आत्मकथा सुनील गावस्कर की, और आत्मकथा को बायोग्राफी भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न, सिक्स मशीन आत्मकथा है हमारी क्रिस ग्रेल की है, इसे बायोग्राफी भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमें तो आत्मकथा ही पता है, बायोग्राफी नहीं पता है। तो आप इन प्रश्नों को आराम से देखें और ध्यान से पढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शॉर्टरिगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।